तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीलिंग फैन मोटर की कॉइल रिपेयरिंग कैसे करते हैं, कॉइल में क्या प्रॉब्लम आता है कि हमारा मोटर नहीं चलता, इसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। दोस्तों अगर आपका सीलिंग फैन का मोटर चल नहीं रहा है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा। आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगा। आपको बजर मोड में सेट करना है। तो जैसे कि ये जो सीलिंग फैन का मोटर है 3 तारों वाला है, तो 3 तारों में से एक तार ब्राउन का है, 2 वाइट का है। तो जो सिंगल कलर का तार होता है ये कॉमन तार होता है, और जो 2 कलर यानी कि 2 वायर सेम कलर का होता है ये रनिंग और स्टार्टिंग का होता है। तो जिस मोटर में 3 वायर होता है तो तीनों वायरों में चेक करने पर रीडिंग शो करना चाहिए यदि मोटर सही होता है तो। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे ब्राउन से यहाँ वाइट में तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस कॉइल का तार ओपन है। अब हम कॉमन वायर से इस दूसरे वाइट में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस मोटर के दोनों कॉइल का तार ओपन हो चुका है। ओपन होने का मतलब ये कि दोस्तों ये जो कनेक्शन वायर है जिसको हम अंदर कॉइल के तारों के साथ ज्वाइन करते हैं वहाँ पर जल जाता है या टूट जाता है या वहाँ पर कट जाता है, कुछ भी हो सकता है। अब यही प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोटर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर 3 नट दिया गया है दोस्तों, तो इस तीनों नट को पहले तो आपको खोल लेना है। मैंने खोल लिया है। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कहीं कॉइल कहीं पर जला हुआ तो नहीं है, इस तरह से आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर कोई भी तक कॉइल का स्लॉट जला हुआ नहीं है दोस्तों। ये जो कनेक्शन वायर होता है ना जिसको हम अंदर यहाँ पर कॉइल के तारों के साथ ज्वाइंट करते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो ज्वाइंट होता है ये गल जाता है, टूट जाता है या जल जाता है, पिघल कर कई बार पिघल भी जाता है हीट होने के कारण। तो आपको यहाँ पर से पुराने वायर को कट करना है और इसको निकालना है और इसको सावधानी पूर्वक ये जो कॉइल का तार है उसको अलग करना है दोस्तों। यहाँ पर खींचकर कोई भी तार कॉइल के अंदर से न टूटे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर कॉइल के अंदर तार टूट जाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले इस तरह से सफाई से इसके तारों को आपको अलग करना है। पहले आपको ये आप दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने इसको टच किया ये आसानी से इसका स्लीव पाइप निकल चुका है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से जला हुआ है तार है। अब मैं इसको देखता हूँ, ये भी तार दोस्तों ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग का नहीं बता रहा था ना, यहाँ पर ये दोनों जला हुआ है। आप देख सकते हैं ये जले हुए के निशान है, अंदर स्पार्क हुआ होगा ज्वाइंट में, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जला हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों तार रनिंग स्टार्टिंग का ये हीट होने के कारण या पुराना होने के कारण ये यहाँ पर से ज्वाइंट अलग हुआ था। तो हम इसका रिकनेक्शन करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको मोटर का कॉइल रिपेयर करना है तो आप कनेक्शन मार के ज्वाइंट को खोले, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे तार को लाइटर से थोड़ा हीट करके उसके ऊपर जो परत होता है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मल्टीमीटर से चेक करेंगे और तसल्ली करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कॉइल का कंडीशन यहाँ तक सही है कि नहीं। तो हम बाहर वाली कॉइल को चेक करेंगे। पहले मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है, एक प्रॉप को पहले सिरे में, दूसरे प्रॉप को दूसरे सिरे में। हम बाहर वाली कॉइल को चेक कर रहे हैं, दोनों सिरे में आपको टच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये बाहर वाली जो कि रनिंग कॉइल होता है ये सही है। ठीक है, अब हम अंदर वाली कॉइल जो स्टार्टिंग कॉइल होता है उसके दोनों सिरों में हम रख कर चेक करेंगे। दोनों सिरों में यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग तार जो होता है ना, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब अंदर वाली कॉइल भी सही है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो कनेक्शन वायर बाहर निकला हुआ रहता है यही वायर अंदर इस तारों के साथ ज्वाइंट होता है। यही ज्वाइंट में स्पार्क ज़्यादा होता है जिस कारण से यहीं पर ज़्यादा खराब होता है। तो ये पुराने वायर को हम इस तरह से निकाल देंगे। अब हम इसमें नए तारों का रिकनेक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 वायर का ही कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन वायर तैयार करेंगे। कॉमन वायर तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक अंदर वाली कॉइल से लेना है एक तार और बाहर वाली कॉइल से एक तार लेना है और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। और इस तरह से ये हो जाता है हमारा कॉमन वायर। ठीक है, रनिंग स्टार्टिंग के एक तार को जोड़ देंगे तो वह कॉमन वायर होता है। अब ये यहाँ पर 2 सिरा बचता है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। तो ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग होगा और जो 2 तार हमने जोड़े हैं वो हमारा कॉमन वायर होगा। तो आपको 3 वायर लेना है, 3 वायरों में से एक वायर अलग कलर से लेना है। जैसे कि मैंने 2 वायर ब्लैक का और 1 वायर रेड का लिया।
तो रेड वाली वायर को हम कॉमन वायर में जोड़ेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि रेड वाली वायर कॉमन वायर है ना। उससे पहले हम इन तारों को इस होल के जरिए बाहर निकालेंगे। तो अगर आप ऐसे ही घुसाएंगे तो ये दिक्कत होता है, आसानी से नहीं घुसता। तो आपको एक एक्स्ट्रा वायर ले लेना है, ऊपर से डालना है, होल के जरिए बाहर निकाल देना है। इस तरह से बाहर निकालने के बाद इन तारों के साथ ये तीनों तारों को एक साथ ज्वाइन करके यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है और आपको ऊपर खींचना है और नीचे से धकेलना है, ठीक है। जिस कारण से ये आसानी से तार इसमें बाहर निकल जाता है। देखा आपने, इस तरह से आपको निकालना है। अब हम रेड वाली वायर है उसके ऊपर एक स्लीव पाइप लगाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद ये रेड वाली वायर को जो हमने कॉमन वायर बनाए हैं ना, यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग का एक में जोड़े हैं, उसको हम यहाँ पर ऐड कर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये स्लीव पाइप को ऊपर ले जाकर ढक देंगे, जो ज्वाइंट है उसको ढक देंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा तार है उसको हम ऊपर खींच लेंगे। इस तरह से हमारा कॉमन वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब दो तार इसमें ब्लैक कलर का है, तो एक ब्लैक कलर को हम कोई भी रनिंग या स्टार्टिंग में जोड़ेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदर वाली के साथ जोड़ो या बाहर वाली के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे बाहर वाली जो तार है कॉइल का उसको जोड़ देंगे। अब स्लीव पाइप को यहाँ पर ले जाकर ढक देंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा वायर को ऊपर खींच लेना है। अब ये एक तार यहाँ पर और बचा हुआ है, अंदर वाली कॉइल के एक साथ जोड़ेंगे एक तार में। यहाँ पर स्लीव पाइप पहले डालेंगे और यहाँ पर जो सिरा है उसमें गोल गोल राउंड लपेटना है और आपको हल्की सी यहाँ पर ऐंठ देना है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर कनेक्शन जुड़ जाए। यहाँ पर हम कवर को स्लीव पाइप को कवर कर देंगे। अब ऊपर खींच लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जो कनेक्शन किया है ना, जो ज्वाइंट किया, वहीं पर ज़्यादा खराब होता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको चेक करेंगे, कॉमन वायर के साथ एक प्रॉप को रखेंगे और यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग में चेक करेंगे तो दोनों में यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा पहले दोनों कॉइल में रीडिंग नहीं आ रहा था, अब रीडिंग दोनों में आ रहा है। अब हम यहाँ पर भी चेक करेंगे तो भी रीडिंग आएगा। अब तीनों वायरों में आपस में रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब आपका मोटर का कॉइल जो होता है ये सही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। फिट करके दोस्तों आपको चलाकर दिखा देंगे। तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पर और आपको चलाकर दिखाएंगे। मैंने इसको फिट कर लिया है, इसका कनेक्शन भी कर लिया है। मैं यहाँ पर सीरीज बोर्ड में सप्लाई दे दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर घूम रहा है, चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा स्पीड थोड़ा कम दिखाई दे रहा है आपको शायद, क्योंकि मैं इसको सीरीज में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में रफ्तार थोड़ा कम होता है और ऐसे आप डायरेक्ट चलाएंगे प्लग में तो रफ्तार ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोटर के कॉइल का रिपेयर कर सकते हैं।